पता है, एक बार ना मैं कुछ शिक्षकों के ग्रुप में बैठी थी। ठीक है, कुछ टीचर्स एक साथ इकट्ठा होकर के आपस में बात कर रहे थे। और पता है वो क्या, उनके बीच जो डिस्कशन हो रहा था, किस टॉपिक पे हो रहा था, उनके बीच जो डिस्कशन हो रहा था ना, उनका टॉपिक था कि जो ये आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये फॉर्म जो है इतने ज़्यादा भरे जाते हैं, सीट बहुत कम होती है, तो इसमें बच्चे का सिलेक्शन कैसे हो। ठीक है, इसी बात पे बहस हो रही थी। मैं भी बैठी थी, मैं उनकी बातों को ना सुन रही थी। कहते हैं ना, जब अपने से सीनियर सीनियर लोग बैठे हो और वो बात करें ना, तो उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वो ना बहुत मुद्दे की बात करते हैं और उनकी बात नहीं इधर उधर की नहीं होती है, वो सही बात करते हैं। तो और पढ़े लिखे सब थे, सबके सब शिक्षक थे, तो शिक्षकों के सामने ना सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं उनकी बात सुन रही थी। अब आप सोचेंगे कि इसमें मैं क्या बता रही हूँ या फिर आप लोग के फ़ायदे की बात क्या। तो देखिए, वीडियो के लास्ट तक ना वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो क्या है, होगा या नहीं होगा। और निकल नहीं रहा है अब तक कोई भी एग्ज़ाम, अगर नहीं निकल रहा है तो क्या करना चाहिए, वाकई इसके पीछे लगना चाहिए या नहीं। तो अगर बीच में ही आप स्टार्टिंग में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। और मैं यहाँ कोई मोटिवेशन देने नहीं बैठी हूँ, नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, क्योंकि ये बात सच है, जो रियलिटी होती है वो सबको पता होता है। तो कोई मोटिवेशन नहीं, कोई झूठा दिखावा नहीं, कुछ नहीं, जो रियलिटी है वो बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि वाकई में इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, चलिए। तो जब मैं उनके बीच बैठी थी ना, तो वो लोग बातें कर रहे थे कि जो कंपटीशन हो रहा है आजकल का, जो एग्ज़ाम हो रहा है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं, बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है, इतना सब कुछ लेंथी हो जाता है ना। ये प्रोसेस ऐसा है ना कि बच्चे का सिर्फ पैसा खर्चा होता है, हर स्टूडेंट का सिर्फ पैसा जाता है। ये तो सच्चाई, इससे कोई आँख नहीं मूंद सकता है। पैसा तो भाई खूब लगता है, फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम देने तक का खर्चा अच्छा खासा है। हाँ, जो बॉयज़ हैं उनका थोड़ा कम भी हो जाता है, वो भी उनके बदौलत कि वो उतनी मेहनत कर पाते हैं कि किसी तरीके से ट्रेन में बैठ के चले गए, कोई साथ भी नहीं गया तो अकेले चले जाके एग्ज़ाम दे लिए, तो उनके लिए थोड़ा ईज़ी पड़ जाता है। पर जो लड़कियों का खर्चा वो तो और ज़्यादा हो जाता है। वो अकेले ऐसी नहीं, कुछ हद तक लड़कियाँ अकेले चली जाती है, पर अभी भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो उनके साथ कोई गार्जियन जाता है, अगर दूर एग्ज़ाम सेंटर गया तो इन सभी चीज़ों के बीच में ना खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। तो पैसे का तो कहना ही नहीं है। वो पता नहीं, लोग कहते हैं इससे अच्छा तो पैसे बटोर, अगर माँ बाप सक्षम होते तो पैसे बटोर के कोई अच्छा ऐसा टेक्निकल पढ़ाई करवा दी होती तो वो ज़्यादा बेस्ट होता, क्योंकि इधर जो पैसे लग रहे हैं वो कम से कम बच गए होते और फ्यूचर भी सिक्योर हो गया होता, तो वो नहीं हो पाता। तो उन्होंने वो जो बात कर रहे थे उसमें ना एक टीचर ने कहा दूसरे टीचर से कि सर इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं, सीट बहुत कम होती है और बच्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, भाई कैसे क्या होगा, बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, कैसे निकलेगा एग्ज़ाम, क्योंकि कहीं ना कहीं सब बच्चों का तो करियर ही इधर चौपट हो जा रहा है ना। तो आपको पता है उसमें से वो जो टीचर थे, जो मतलब आंसर करने वाले थे, उन्होंने कहा कि देखिए सर, आप कभी नोटिस करिएगा, फॉर्म भरे जा रहे हो, भले ही मतलब सीट कम है, फॉर्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना आपको पता है अगर 100% फॉर्म भरे गए हैं, चाहे वो सीट 10% ही क्यों ना हो, पर अगर 10% सीट में अगर 100% फॉर्म भरे गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें जो 90% बच्चे हैं ना, वो एक्चुअल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे, ये नहीं उनका कहना था कि ये इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते, नहीं, वो 90% बच्चे किसी ना किसी रीज़न से छट जाते हैं। वो रीज़न क्या हो सकती है, तो रीज़न हो सकती है उनकी, या तो फिर उनके साथ में ये इशू है कि वो फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो फर्स्ट बार जब कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो क्या सोच के जाता है, चलो देखते हैं कैसा पेपर आ रहा है ना, ऐसे कुछ होता है। या फिर उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना कि जो ये सोचते होंगे कि अच्छा चलो एग्ज़ाम पैटर्न, भाई पढ़ाई तो कर लिए, देखते हैं जो होगा सो होगा, है ना, कुछ इस हिसाब से जाते हैं, वो हो गए बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि मतलब समय नहीं मिल पाया, चाहे जिस रीज़न से भी हो, जो भी हो, XYZ जो भी रीज़न उनका, उस समय नहीं मिल पाया तो वो पढ़ाई नहीं कर पाया। तो इस तरीके से ना कुछ ऐसे ही पार्ट वाइज बढ़ते बढ़ते ना वो 90% बच्चे जो हो जाते हैं उस भीड़ से अलग हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना नहीं चाहते, नहीं, पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते भी हैं, पर किसी ना किसी रीज़न से कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, तो असलियत में फाइट किन के बीच होती है, वो सेकंड वाले सर ने पूछा कि सर जब 90% बच्चे छट ही जा रहे हैं तो पढ़ कौन रहा है, तो कह रहे हैं सर कि असलियत में जो पढ़ाई होती है वो बस सिर्फ 10% बच्चे पढ़ते हैं। और ये बात सच है, सही बात है। ये असलियत की जो पढ़ाई होती है ना वो 10% बच्चे ही करते हैं, या फिर ये कहिए कि कर पाते हैं।
क्यों? क्योंकि या तो बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में, या तो फिर वो किसी न किसी कोई कोचिंग कर रहे हैं या फिर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली कर रहे हैं। वो 10% बच्चे जो हैं पूरी फोकस्ड हैं, क्योंकि उनको पता है या तो उनका जो एज है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, उनके पास लास्ट ईयर होगा ये फॉर्म को लेकर के, इस एग्ज़ाम को लेकर के, या तो फिर वो बहुत ही ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनके लिए नौकरी बहुत ज़रूरी होगी, बहुत ज़रूरी, लोगों के ताने, घर वालों के क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा ना दिक्कत फील कर रहे हैं। तो ये होंगे, या फिर उन्हें नौकरी उनकी ना नीड है, भाई उन्हें चाहिए ही चाहिए, तो वो बहुत सिंसियरली पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो असलियत कंपटीशन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10% के बीच होता है। बात समझ में आई? तो ये जो मन में जो हम लोगों के अंदर ये सब, आप सभी जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबके अंदर जो डर बैठा हुआ है कि यार यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो आएगा या नहीं, तो आएगा भी तो निकलेगा कि नहीं, क्योंकि अब तक तो निकला ही नहीं है ना। तो एक बात तो आप समझ लीजिए बहुत बेहतर तरीके से कि आप ना ये जो डर है ना मन में सोच रहे हैं कि यार पहले तो था कि 23,000 वैकेंसी आ रही है, आप सुन रहे हैं कुछ बढ़ जाएगी वैकेंसी, तो क्या बढ़ भी जाएगी तो हो जाएगा, फॉर्म तो इतने भरे जाते हैं। सही बात है, फॉर्म तो तकरीबन मान के चलिए अगर देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में, यूपी के स्पेशली हर एक एग्ज़ाम में फॉर्म लाखों में जाते हैं, और लाखों भी नॉर्मल नहीं, 10 लाख 15 लाख 12 लाख इस टाइप से जाते हैं ये फॉर्म। तो ये कहना मुश्किल हो जाता है, मन ही मन सबको डर रहता है कि पता नहीं एक सीट पे होगा कि नहीं होगा, इतने सारे लोग तैयार हैं। तो एक बात जान लीजिए, आपकी जो असलियत में फ़ाइट है ना, वो 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है ना, उस 15 लाख से नहीं होगी। अगर वो 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो 10 लाख से नहीं होगी। चाहे वो जितने भी लाख लोग खड़े होंगे फॉर्म भरने के लिए, उनसे आपकी असलियत फ़ाइट है ही नहीं। आपकी फ़ाइट सिर्फ और सिर्फ उस 10% से होगी। एक्चुअल में आपकी फ़ाइट बस 10% से होगी। बात समझ में आई? आप कैलकुलेट कर लेना कि अगर 15 लाख फॉर्म भरे गए तो इसके 10% सोच लेना। तो आप सोच लो आपको कहाँ लड़ना है, किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है। अब लड़ने वाली बात, वो फाइटिंग वाली बात नहीं कह रही हूँ मैं, मीन्स कैसे उन्हें ना टैकल करना, ये चीज़ें आपको सोचनी होगी। अब आप सोच रहे हो कि इतना कुछ तो प्रवचन हो गया, तो ये भी बताइए कि अगर वो 10% फाइट कर रहे हैं तो हमारा अब तक एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला, क्योंकि इतने सालों से तो हम लोग दे ही रहे हैं एग्ज़ाम, प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे हैं हम लोग, फिर क्यों नहीं निकल रहा है। तो देखिए बात बस इतनी होती है ना कि तैयारियाँ तो बहुत अच्छी होती हैं, नो डाउट तैयारी वाकई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं। वो 10% बहुत जी जान से पढ़ता है, सच में बहुत ही जान से पढ़ता है, ये मैंने भी देखा है, फील भी किया है। पर वो 10% जो है उसकी जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वही गड़बड़ हो जाती है। वो ना कंफ्यूज हो जाता है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो उसके अंदर डर बैठ जाता है मन में, अरे यार एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अब हम क्या करें, क्या पढ़ें, ये पढ़ें वो पढ़ें, इतना सा सिलेबस है, तैयारी तो अच्छी हो गई है, पर मन में डर होता जाता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक वैसे वैसे डर बढ़ता जाता है, और डर जैसे जैसे बढ़ता है ना, आपका ब्रेन जो होता है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता है, आप पढ़ा हुआ चीज़ भूलना स्टार्ट कर जाते हैं। ये बात सच है, बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा कि इस बात सच है कि नहीं। पढ़ा हुआ चीज़ भी इंसान भूल जाता है, क्योंकि मन में क्या रहता है ना, थोड़ा ये भी पढ़ ले, थोड़ा वो भी पढ़ ले, नहीं ये छूट गया, इसी भी थोड़ा देख ले। तो जितना पढ़ा हुआ है उससे ना और भागने का मन करता है कि नहीं ये चीज़ तो कर लिया यार, तैयारी है, इसमें से आ जाएगा तो मे भी हो जाएगा, कुछ और देख ले। तो ये जो कुछ और वाला स्टेप आता है ना, तो पता है वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ से कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है, वो चीज़ें बढ़ती जाती है और ब्रेन का स्टोरेज पावर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रेशर है एग्ज़ाम का, ऊपर से हम और ज़्यादा करने लग जाते हैं। वो और ज़्यादा जो है ना, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर पहले जो पढ़ा हुआ है वो इंसान भूल जाता है, नया चीज़ क्या ही पढ़ेगा वो भी कहीं ना कहीं लगता है कि ब्रेन से निकल गया, गायब हो गया सारा का सारा, आगे तो कुछ कर ही नहीं पाता। तो मन में सबसे पहले डर हटाइए कि भाई मुझे अगर इतने सारे फॉर्म भरे जाएंगे तो कैसे होगा, एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये एकदम नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। एकदम आंखें बंद कर लीजिए इस बारे में सोचने को लेकर के ना कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। बस एक चीज़ मन में ये सोच लेनी है कि इस बार एग्ज़ाम निकलेगा। सही बता रही हूँ, ये सोचिए कि एग्ज़ाम निकलेगा, और कोई जादू की पुड़िया नहीं खोलनी है, यानी या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई जादू की पुड़िया है, फाड़ो खाओ एग्ज़ाम निकल गया, नहीं। एग्ज़ाम निकालने के लिए
आप ही का एफर्ट लगेगा, कोई दूसरा या कोई तीसरा नहीं करने वाला। ना तो कोई आपको ये बताएगा कि हाँ यही चीज़ आने वाला है, ना कोई आपसे ये कह सकता है कि ये चीज़ आएगा यही पढ़ो, कोई कुछ नहीं कह सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्ज़ाम क्लियर। सीरियसली, अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया आप किसी भी चीज़ का तो एग्ज़ाम क्लियर होगी। इस बार जो यूपीटीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा। क्वेश्चन पेपर बहुत टफ हुए थे, बहुत टफ आया था एग्ज़ाम में। क्यों? ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा हुआ नहीं था, सब कुछ पढ़ा हुआ था, सब कुछ बुक से ही था, कुछ बुक से बाहर नहीं था ना। हाँ, ये कह सकते सिलेबस से थोड़ा हट के आ रहा था चीज़ें, मगर अगर उसको भी अगर आप जोड़िएगा ना तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि नहीं यार ये सिलेबस के अंदर का ही चीज़ है, बस हम लोग इस तक नहीं पहुँचे हैं। ये आप खुद से सोचिए। देखिए एक चीज़ समझ लीजिएगा, इंसान जो होता है ना वो अपना जज खुद है, उसे किसी दूसरे को जज बनाने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। हमें बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने होते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को उठा करके ये देखना होता है कि भाई इसमें से क्या कुछ अलग पूछा जो हमने नहीं पढ़ा है, बस यही करना होता है। देखिए मैं जानती हूँ आप लोग इतने सालों से तैयारी करते आ रहे हैं, तो आप लोगों के पास ना बहुत ही अच्छी समझ है, नॉलेज अच्छा है, तैयारी भी अच्छी है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो सेम चीज़ें हैं जो ये बोल रही है, बट यही तो बात है ना, सेम चीज़ें सब कोई बोलता है, पर बात है कि उस चीज़ को सुन के हम लोग कितना अपनाते हैं। सबको यही बात बोलता है, सच बता रही हूँ। आप इस चीज़ को सिर्फ सुन करके हटाइए मत, सुनिए, समझिए और एक बार इस पर गौर करिए कि क्या कमी हो रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था कि हिस्ट्री से उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ अलग पूछ दिया, कुछ नया चीज़ ले आए। वही सिंधु घाटी सभ्यता, वही वैदिक काल, वही सब कुछ सेम चीज़ है, कुछ अलग तो नहीं है ना, वही चीज़ को पूछा उन्होंने। बस क्या था, अभी तक ना PYQs पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा था, ये चीज़ था। PYQs सबके दिमाग में था, जितना ज़्यादा PYQs कर लो और थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, हो गया, हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, अब समझ चाहिए, सिर्फ समझ चाहिए। PYQs तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, समझ बनाइए, सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, एक इसमें जो अहम बात मैं आपसे कहने वाली हूँ कि आप लोग के मन में ये है कि यार अब तक एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा है। तो देखिए ये तो समझ में आया ना कि अब तक एग्ज़ाम नहीं निकलने के पीछे का रीज़न है कि कहीं ना कहीं हम चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि आखिर में क्या कमी हो रही है हमारे ओर से जो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। ये नहीं कह रही कि आप नहीं पढ़ रहे हैं आप, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं जब हम सब कहीं जाते हैं और गलत नंबर की गाड़ी पे बैठ जाए तो हम लोग को पहुंचना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं। ऐसा होता है ना कि हमें अगर कभी ऐसा भी होता है कि अगर ड्राइवर ने हमें गलत रास्ते पे पहुंचा दिया तो हमारी मंजिल कहीं और हो जाएगी, हम कहीं और हो जाएंगे। बस वही चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। पढ़ते आप पूरी शिद्दत से हैं, पूरी मेहनत से हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं कि चीज़ें रुक जाती हैं। बात समझे आप लोग? और हाँ, एक जो अहम मुद्दा ये है ना कि जो 10% बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये दिमाग में रख के चलिए, ये डर भगाने के लिए मैंने ये बात आपसे कही है और ये सच है, ये रियलिटी है। आप देखे होंगे कि इस बार जब एग्ज़ाम हुआ, कब की फॉर्म भरी गई थी, कब एग्ज़ाम हुआ, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? इतने सालों से क्या आप तैयारी नहीं कर रहे थे? माना सब सीट कम है, सबके मन में ये था कि सीट तो कम है, क्या पता निकलेगा कि नहीं, सब यही सोच रहे थे ना। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि तैयारी नहीं थी तो वो जान रहे थे कि यार सीट कम है, नहीं होगी। आप खुद सोचिए उनके मन में क्या चल रहा था कि सीट कम है, नहीं होगी, मत जाओ, क्यों बर्बाद करने हैं पैसे, मत जाओ, यही था ना मन में सबके। जबकि फॉर्म जिस दिन से भरा गया था उस दिन से लेकर आज तक के बीच में तैयारी बहुत अच्छी हो जाती, बहुत ही अच्छी, आप सोच के देखो। लेकिन नहीं हुआ, रीज़न सिर्फ और सिर्फ डर था। यानी ये वही 90% बच्चों में जा रहे थे ना जो अपने आप को साइड कर लिए। अब रहा सवाल कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता, तो आप सोचो क्यों जाता है ज़्यादा, क्योंकि वो 10% बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं, अपनी रातों को गंवाते हैं, आँखों को सताते हैं, तब जाकर के कुछ करते हैं। ठीक है, वो 10% बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं।
तो आपको ये दिमाग में रखना है कि वो 10% बच्चे से मुझे लड़ना है और हम लड़ सकते हैं। बस सही दिशा पे चलना है, सही गाड़ी पकड़नी है और सही जगह पहुंचना है, बस ये करना है। ठीक है, तो थोड़े PYQs लगाइए, नो डाउट लगाने तो पड़ेंगे ही। थोड़ा NCERT पैटर्न फोकस करिए। NCERT में क्या होता है ना, आप कहेंगे कि उससे तो क्वेश्चन आएगा, इसमें है ही क्या, कुछ भी नहीं है। नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, सही है, पर उसमें बहुत कुछ है, ये भी सही है। कैसे? उसका लैंग्वेज आप नोटिस करेंगे, जो NCERT होती है, वो जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो जो लिखते हैं ना, उनका लैंग्वेज बहुत अलग होता है। आप उस लैंग्वेज को समझिए, वो लैंग्वेज बहुत हार्ड लगता है समझने में, और वही लैंग्वेज को आधार बनाते हैं ये एग्ज़ाम। वही लैंग्वेज के आधार पे क्वेश्चंस बना रहे हैं सारे के सारे एग्जाम्स। ठीक है, तो आपको उसका लैंग्वेज समझना है, बस लैंग्वेज समझिए। उनके क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसे देखिए, उसे समझिए, कैसे ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे इसका आंसर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। NCERT को आप हटा नहीं सकते हैं, बेस है वो, उससे ज़रूर देखिए एक बार। ठीक है, और एक चीज़ मैं ना आपसे ये कहूँगी कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, ये हर बार हर एक वीडियो में ये बात मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग कुछ करते हैं, कहीं पर भी कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं और दूसरी जगह व्यस्त हैं, तो छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, जुलाई में फॉर्म आ जाएगा। अब आपके मन में शंका है, क्या पता फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, चलिए मान लिया, सपोज दैट आपको डर लग रहा है फॉर्म नहीं आएगा। ठीक, एक बात बताइएगा, मन से, एकदम मन से बताइएगा, आप लोग जब से तैयारी कर रहे हैं, क्या तब से आज तक फॉर्म नहीं आया? सोच के बताइएगा, सच सच बताइएगा, क्या फॉर्म आया कि नहीं आया? आया ना, बहुत सारे आए, और आप लोगों ने उन सारे के सारे फॉर्म को भरा है ना। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं अपने आप से, क्यों बोल रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं कि फॉर्म आएगा या नहीं आएगा? आएगा, आना है। इतनी खबरें जो निकल रही हैं वो आएगा। हाँ, हो सकता है सीट कम हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो एक सीट चाहिए। क्या हमें पूरी सीट चाहिए? नहीं, बस एक सीट चाहिए। तो डिस्टर्ब क्यों होना है, मन को क्यों भटकाना? अगर फॉर्म हर बार आ रहा है, हर बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट हो नहीं रहा है कभी भी, यही सोचिए कि कर तो सब कुछ रहे हैं, हर बार कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग टाइम से नहीं लग रहे उस चीज़ पर, टाइम से फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर जुलाई में फॉर्म आ रहा है और एग्ज़ाम आपका मान के चलिए नवंबर से दिसंबर में होता है, अगर अक्टूबर में भी हो जाए, तो इतने महीने हैं, क्या इस महीने में पढ़ाई नहीं हो सकती है? हो सकती है, बहुत अच्छे से हो सकती है ना। तो फोकस करिए बस पढ़ाई पर, भूल जाइए कोई चीज़ को। कोई कहता है ना कि फॉर्म नहीं आएगा, एकदम सुनिए ही मत, इग्नोर करिए सब चीज़ों को। अगर कोई आपसे ये कह कर यार आ जाएगा फॉर्म, भरा जाएगा लेकिन एग्ज़ाम नहीं होगा, उसे भी मत सुनिए, इग्नोर कर दिए। आएगा, फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम होगा ना, कब भी होगा तो हम उसमें शामिल होंगे ना। फॉर्म भर दिया तो हम शामिल हैं, हमारा काम क्या है, बस उसे निकालना। आएगा नहीं आएगा, होगा एग्ज़ाम नहीं होगा, हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ नहीं सोचना है, एकदम कुछ नहीं सोचना है। ये जो महीने हैं ना, सिर्फ खुद को देना है, सिर्फ खुद को, किसी और जगह नहीं लगाना। अगर आप कहीं और जगह जॉब करते हैं तो छोड़ दीजिए, सच में जॉब छोड़िए, नहीं तो नहीं होगा। आप इंसान हैं, रोबोट नहीं हैं, एक साथ कई सारे काम नहीं कर सकते हैं। सच बता रही हूँ, नहीं होता है 10 काम एक साथ। इंसान है, रोबोट भी वो फेल हो सकता है। तो इंसान को इंसान रहने दीजिए, ठीक है। मैं मानती हूँ नीड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ज़रूरत बन जाती है, पर उस ज़रूरत को थोड़े दिनों के लिए ना कुछ और उपाय करिए कि वो ज़रूरत कुछ दिनों के लिए रुक जाए। ठीक है, रुक सकती है तो रोक लीजिए, और एक टाइम टेबल बांधिए, एक टाइम टेबल मैनेज करिए कि मुझे इतने से इतने घंटे पढ़ने हैं, इतने से इतने घंटे मोबाइल को यूज़ करना है, यानी अपनी टीचिंग से रिलेटेड जो वीडियोस देखनी है वो देखना है। अगर मन कहे कि 5-10 मिनट के लिए रील्स देख लो, तो एक चीज़ समझिएगा, रील्स में खासियत है, अगर एक बार हम लोगों ने उसे देखना शुरू किया तो फिर हाथ नहीं रुकता है, वो बढ़ते ही चला जाता है और ना टाइम रुकता है।
सोच के बैठते हैं कि चलो 5 मिनट देखेंगे, वो कब 15 से 20 मिनट हो जाता है और कब जाके 1 से 2 घंटे हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ है, वो अपने आपको ना अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है वो। तो रील्स देखना मैं तो कहूँगी मत देखिए। अगर आप वाकई में बहुत डिसिप्लिन पर्सन हैं तो ठीक है देखिए, मतलब एक टाइम फिक्स कर लीजिए, चलो 5 मिनट 10 मिनट देख लेते हैं। वो भी कब, जब आपको ये फील हो जाए कि हाँ मैंने आज का जो टारगेट सेट करा था वो कंप्लीट हो गया है, तब अगर हो जाएगा सेट तब जा कर के देखिए। ये नहीं कि वो नहीं कि आप रील्स देखने लगे तो नहीं, वो फिर आपको अपनी ओर खींच लेगा, आपका समय बर्बाद कर जाएगा। और वो ऐसा खींचता है ना कि हमें पता नहीं चलता है, सच बता रही हूँ। तो मेरा आप लोग को यही मैसेज है, मैं आपसे यही कहूँगी, सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, बस ये सोचिए कि आपको 10% से फाइट करनी है और करनी है, छोड़ना नहीं है। कहीं और लगे हैं, कुछ और कर रहे हैं तो उसे भी बिल्कुल छोड़िए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करनी है, सिर्फ एक चीज़ पे। 10 चीज़ नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, होता ही नहीं है। मैंने बताया है इस चीज़ को कि 10 चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। और फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये आपका काम नहीं है सोचना, आपका बिल्कुल काम नहीं है सोचना। आपका काम है कि अगर फॉर्म आ गया, एग्ज़ाम होगा तो तैयारी हुई है या नहीं, ये आपका काम है और आपको बस यही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो समय अच्छा मिला है, बेहतर होगा कि इस पे फोकस किया जाए, वरना ज़िंदगी भर पछताना तो लगा ही है यार। हर चीज़ में तो इंसान पछता ही रहा है, कहाँ बच रहा है, किसी चीज़ से बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। तो पछताने के लिए ना कल को ये नहीं मन में आना चाहिए कि यार थोड़ी सी कमी रह गई, क्योंकि अब तक जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं, सच बताइएगा आप हर एग्ज़ाम के बाद ये बात खुद से ही बोलते होंगे, दूसरे कोई नहीं बोलने आता आपको, आप खुद बोलते होंगे काश काश थोड़ा ये चीज़ कर लिया होता, काश थोड़ा ये पढ़ लिया होता। मन में लगता है ना, हर बार लगता होगा ये, मतलब आप मुझे भले बोल दे कि नहीं लगता, पर ये सच है, लगता हर बार होगा। तो इस बार ये चीज़ नहीं लगना चाहिए। ठीक है, टाइम है, बहुत अच्छे से करना है, हो जाएगा हर एक चीज़। कॉन्सेप्ट को समझिए, पकड़िए, उस पर फोकस करिए, थोड़ा NCERT उठाइए, पैटर्न देखिए उसका, उसके लिखने का स्टाइल समझिए, वो जो क्वेश्चन करता है उसकी क्वेश्चन करने का स्टाइल समझिए, बस इतना ही करिए। और हाँ, कोई चीज़ सिलेबस से हटके नहीं आती है, कुछ नहीं सिलेबस से हटके आता, सब सिलेबस के अंदर का ही आता है। हिस्ट्री वही है, ठीक है, हिस्ट्री बदलता नहीं है, हिस्ट्री वही है, ज्योग्राफी वही है। हाँ, ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं डाटा वगैरह को लेकर के, बट सब कुछ तो वही है ना, हम जो पढ़ते आ रहे हैं लगभग वही पढ़ रहे हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर से आ गई हैं, वो अलग चीज़ें हैं, बट हिस्ट्री सेम है, सिविक्स सेम है, थोड़े बहुत डाटा के डिफरेंस होते हैं, तो वो तो कलेक्ट हो जाता है। तो निराश नहीं होना है, मोटिवेट रहना है, लेकिन खुद से खुद को मोटिवेट करना है। बाहरी चीज़ों से मोटिवेशन नहीं आता। हमें कोई कह देना कि हमें वो मोटिवेट कर देगा, ठीक है, आपको 2 मिनट लगता है कि कोई बोले तो मुझे को अच्छा लगे तो सुन लीजिए, मोटिवेशन सुन सकते हैं, नो डाउट, बट अपने लिए खुद खड़े होना पड़ेगा। कोई नहीं कुछ करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, हम किसी चीज़ के पीछे जब भागते हैं ना, तो वो हमें मिल सकती है, मिलती है, ऐसा नहीं मिलती है, पर कब, जब पूरी शिद्दत से उसके पीछे लग जाए, उसके अलावा कुछ नहीं सोचे, कुछ भी नहीं। आप कोई एक सिंगल काम करके देख लो, कोई भी, चाहे जो भी, आप जो भी काम करते हो, अगर उसके साथ में आप सोच लो कि हम कुछ और भी करें, तो वो चीज़ या तो नॉर्मल होगी या तो ख़राब हो जाएगी, बेस्ट नहीं होगी, ये बिल्कुल नहीं होगी बेस्ट हो। तो फिर ये तो पूरा लाइव बनाने वाली चीज़ है, इसमें आप किसी और चीज़ को जोड़ लोगे तो बताओ कैसे बेस्ट होगी, होगी नहीं होगी, नहीं हो सकती है। तो कोई एक चीज़ चुनिए, सिर्फ एक चीज़, एक सिंगल चीज़, और उसी पर आज से लग जाइए, ठीक है। तो बेस्ट है, बस फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर, और कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, एकदम हर चीज़ को भूल जाइए। कोई क्या कहता है भूल जाइए, कोई ताने मारता है भूल जाइए, जो है सो है, जैसा है सो है। इतने सालों से सुना, थोड़ा साल और सुन लेते हैं,
और हाँ, बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला है। एक होता है ना, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। हाँ, यही मानिए, यही सोचिए, नहीं लगेगा। क्यों? आपको लग रहा होगा कि मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो मानो ना यार, कौन सा पैसे लग रहे हैं, मानो। मानो कि बस आज अगर जुलाई में एक फॉर्म आ रहा है, फॉर्म भर दिया तो मेरा सितंबर में एग्ज़ाम है, यही सोचो। इतना में टारगेट करो, इतने में रूटीन बनाओ, इतने में टाइम टेबल फिक्स करो, सोचो कि उसी में एग्ज़ाम। अगर 1-2 महीना बढ़ा तो बढ़ा, तैयारी तो हो जाएगी, फिर रिवीजन का टाइम मिलेगा, फिर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का टाइम मिलेगा। जो रिग्रेट रहता है ना मन में कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, उसका टाइम मिलेगा। तो करिए, बिल्कुल करिए, ठीक है। तो हम आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। और देखिए, मैंने भी अपने चैनल पर ना बहुत सारी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप जाकर उसे देखिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं, आप अगर वो नहीं देख रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग अच्छी जगह से पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है, पर कुछ चीज़ें अगर फ्री में मिल रही है तो देखने में क्या जाता है, देखना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ मतलब बेकार सी चीज़ें, ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं, देख लीजिए। उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बस नोट डाउन करिए, उसे लिखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ चाहिए कि किस तरीके से पढ़ें, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं वो भी आपको बताऊंगी। और टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट भी करती रहूँगी, आपको समझाती भी रहूँगी कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। और कभी भी ना समय मत बर्बाद करिएगा, समय बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती है, सच बताएं तो बहुत कीमती है। ये बात तो आपको पता ही है। इंसान का समय ऐसा हो जाता है कि कभी वो राजा हो जाता है और कभी रंक हो जाता है। समय ऐसा चीज़ है, कभी आपको किसी का गुलाम बना देता है, कभी लोगों को आपका गुलाम बना देता है। ये है समय, बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब अगर आपको ऐसे ही चीज़ें चाहिए, जाकर एक बार सारे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही चीज़ें चाहिए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर बार आपको जो चैनल पे मैं डालूँ आपको वीडियो फटाफट मिलते रहे, ठीक है। अपनी तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।